अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फारिस हुसैन है और आज मेरे साथ नौमान है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक $1000 फ्रॉम CPA। नौमान कैसे हैं आप? मैं फारिस भाई ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। नौमान, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पैरासाइट एसईओ क्या होती है और इससे CPA से पैसे बन सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बन सकते हैं। ये पैरासाइट ऐसा है कि आप किसी और की होस्ट पे जाके ना काम करते हैं, जैसे कि medium.com हो गया। इसको और वेब 2.0 भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। वेब 2.0 जैसी साइट्स होती हैं बहुत सारी, आपको सब डोमेन्स देती हैं और वहाँ पे जाके जो है अपना अपना आर्टिकल पब्लिश करें और जो है ना मतलब करते रहें। उसमें बहुत सारी आप साइट्स क्रिएट करें और जिस तरह से आप बनाएंगे उसको जो है ना रैंक होगा वो। इसका एक्चुअल मेथड क्या है, हमें करना क्या है स्टेप बाय स्टेप? स्टेप बाय स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले जो है ना कोई अच्छा नेटवर्क ढूंढना है जिसका पे आउट अच्छा हो, जिस नेटवर्क पे आप काम कर रहे हैं। कोई 2 से 3 नेटवर्क, जैसे मैक्स बाउंटी हो गया, ठीक है, ऑफर, और वो हो गया हमारा। उस मैक्स बाउंटी के अच्छी ऑफर्स हैं और हमारे पास OG एड्स है, CPA बिल्ड है, CPA लीड है, ठीक है, और मैक्स वेब है। तो ये सारी प्लेटफॉर्म। मैक्स बाउंटी का अकाउंट अप्रूव कैसे होता है? मैक्स बाउंटी का अकाउंट अप्रूव होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर आप उसको, ये सारे डिपेंड जो है ना एफिलिएट पर, उनके जो एफिलिएट मैनेजर उन पर है, वो बहुत मुश्किल से अकाउंट अप्रूव करते हैं। बट ये है कि अगर आप उनका अच्छा रिस्पांस देते हैं, कॉल करते हैं, तो वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देते हैं। आप मैक्स बाउंटी का अकाउंट अप्रूव करवा के लोगों को दे सकते हो? हाँ, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ अकाउंट अप्रूव करवा के। इसके क्या चार्जेस होते हैं? $100, $90, $80, जिस तरह अगर कोई आपसे कांटेक्ट करे तो आप उसको अप्रूव करवा के दे सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि नेटवर्क हमने डिस्कस कर लिए, अब इसका एक्चुअल मेथड क्या है? हम नेटवर्क के अंदर गए, अब हमें क्या करना है? अब आपने जो है ना सबसे पहले स्वीप स्टिक्स वाली जो ऑफर्स होती है ना। स्वीप स्टिक्स क्या होता है? स्वीप स्टिक्स वो होता है कि सर्वे ऑफर्स हो गई, ठीक है, ईमेल सबमिट, ईमेल सबमिट जिसे कहते हैं, ठीक है। अब आप जो है ना उस पर जाएं, या फिर आप किसी हेल्थ वाली ऑफर्स पे जाएं, या फिर आप जो है न्यूट्रा पे जाएं। बस आपने क्या करना है कि आपने जो है ना एक कोई भी नीच उठानी है जिस पर आप एक्सपर्ट बने। आप डिफिकल्ट बार बार दूसरी नीच चेंज ना करें तो वो बेहतर है। आप जिस पे अगर न्यूट्रा पे काम कर रहे तो न्यूट्रा पे करें, अगर आप गेम्स पे काम कर रहे हैं तो गेम्स पे करें, सर्वे पे काम कर रहे हैं तो सर्वे पे करें, बट एक ही नीच पकड़ें, ठीक है। एक ही वर्टिकल, आप जो है ना एक ही वर्टिकल पकड़े, उस पर काम करते रहें। अच्छा, एक नीश हमने पकड़ ली, जैसे कि हमने न्यूट्रा ले लिया, ठीक है। हम न्यूट्रा में हमारे पास कोई 300-400 कीटो है, हमने पहला कीटो पकड़ा, अब हम क्या करेंगे? अब आपने पहला कीटो पकड़ा, आपने उसका आर्टिकल लिखा बिल्कुल यूनिक, ठीक है, कि पहले टॉप 3 रिजल्ट देखे उस कीवर्ड पे कि क्या आ रहे हैं, उनको डिवाइड करा उसका आर्टिकल, मतलब हर एक वेबसाइट पर गए जो टॉप पे आ रही हैं उनकी वर्ड्स देखे कि उसने कितने वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे पहले वाली वेबसाइट ने 1700 वर्ड का लिखा है, दूसरी वेबसाइट ने 2200 वर्ड का लिखा हुआ है, तीसरी वेबसाइट ने जो है ना 1500 वर्ड की है। अब हम तीनों को प्लस करें और उसको जो है ना डिवाइड करें 3 से, जो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना उस पर आप अपना कंटेंट लिखवाएं बिल्कुल यूनिक, और उसको जो है ना पब्लिश करें किसी होस्ट वेबसाइट पे। क्योंकि अगर अपनी वेबसाइट पे आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उसका DA और सारी चीजें अथॉरिटी बढ़ाने में तकरीबन आपको 6 महीने लग जाएंगे। तो हम तो हमें पैरासाइट बनानी है। बिल्कुल, इस चीज को हम पैरासाइट कहते हैं। इस चीज को पैरासाइट हमें कितनी बनानी होंगी एक ऑफर की? 300 पर डे। 300 पर डे? बिल्कुल ऐसा ही। इसको हमें रिंस से रिपीट करना है, या हमने अगर आज 300 बना ली तो कल हमने दूसरी ऑफर पकड़ी उसकी हमें 300 बनानी है, कैसे करना है? देखें, आज हमने 300 बनाई एक ऑफर पे। अब जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी कैटो की ऑफर्स होती हैं, बहुत सारी हैं। जब आप एक कैटो पे काम कर रहे हैं, उस पर 300 बनाया, आपने उसको छोड़ दिया, उसका रिजल्ट फौरन नहीं आएगा, तकरीबन 3 मंथ्स या 2 मंथ्स बाद आएगा। आपने चेन क्रिएट करनी है। जैसे कि आपने एक पैरासाइट बनाई कैटो BHP पे, तो आपने 300 कैटो BHP बनानी है। अब आपने ना A to B लिंक करनी है, जैसे कि A को B से लिंक करना है, B को C से लिंक करना है, C को D से, पिरामिड जिसे कहते हैं, ठीक है, पिरामिड बनाना है, ठीक है। आपने जो ना इसकी पूरी चेन क्रिएट करनी है पूरी मुकम्मल तौर पे। तो इस तरह से जो है ना आपका ये पहला काम खत्म हो गया। फिर आप दूसरी ऑफर पकड़े, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह आप करते रहेंगे तो फिर एक दिन आपका कोई ना कोई 10 पोस्ट या 20 पोस्ट अगर रैंक हो जाती है तो फिर उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अच्छा, जो हमने 300 पैरासाइट्स बनानी है, तो हम एक आर्टिकल जो हमने लिखा है, क्या हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे 300 जगह पे? नहीं नहीं नहीं, एक आर्टिकल एक वेबसाइट के लिए, क्योंकि गूगल बहुत स्मार्ट है,
वो हमें कोई भी आर्टिकल फिर हमारा रैंक करने नहीं देगा, हर आर्टिकल हमें यूनिक होना चाहिए हमारा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि एक आर्टिकल अगर हम 1500-1700 वर्ड का बनाएंगे जी। और 300 हमें पैरासाइट्स बनानी है, तो 300 आर्टिकल हम कैसे बनाएंगे? तो आप एक काम करें, वर्ड एआई यूज करें, उसके लिए आप स्पिन करें, स्पिन कंटेंट करें, बार बार जो है सही है, वर्ड एआई या आर्टिकल फॉर्ज यूज करके या आर्टिकल बिल्डर या जो भी है ना, बस एक अकाउंट पे जो है ना आपको यूनिक आर्टिकल होना चाहिए एक साइट पर, ठीक है। और बाकी जो साइट्स आप क्रिएट कर रहे हैं ना, उस पर आप कॉपीराइट कंटेंट भी चला रहे हैं तो इशू नहीं है, लेकिन आपको उनसे लिंक करना था कि वहां तक पहुंच जाए पहली वाली साइट पर। सही है, तो हमें 300 पैरासाइट्स डेली बनानी है और ये काम हमें कंटिन्यू रखना है। जो काम हम जनवरी में करेंगे उसका रिजल्ट हमें जो अप्रैल या मई में आएगा, सही है। और इस तरह से ये रोलिंग बनेगी। तो इसमें एक एक्सपेक्टेड अमाउंट कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर जनवरी में मैंने 300 पैरासाइट्स डेली बनाई है तो इसके बाद मेरी रोलिंग कब से स्टार्ट होगी और कितने पैसे बनेंगे? देखिए, अभी मैं आपको अपना रिजल्ट शेयर कर दूं, मैंने $4000 अर्न किए थे 3 मंथ्स में, ठीक है, पैरासाइट से ही। मैं काम कर रहा था न्यूट्रा पे, ठीक है, और न्यूट्रा पे मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया। मेल पे मैं काम कर रहा था, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं समझ रहा था कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर जो है हुआ कुछ ऐसा कि मैं करता रहा और लिंक्स से अटैच करता रहा, A to B, B से T और C to D, इस तरह करता रहा। तो फिर मेरी जो है ना वेबसाइट 3 रैंक हो गई थी, उसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिला। सही है। अच्छा, जो हम पैरासाइट बनाएंगे तो उस पे जो ऑफर का लिंक है वो कहाँ पे होगा? ऑफर का लिंक आपको उसी पेज पर होगा ना आप। अच्छा, हम डायरेक्ट जो है पैरासाइट पे ऑफर का लिंक लगा देंगे और उसको छोड़ देंगे। कोई भी चीज रैंक होती है तो ट्रैफिक आएगी तो क्लिक होकर हमारे ऑफर पेज पे जा रहा होगा। बिल्कुल ऑफर पेज पे जा रहा है। अच्छा, तो क्या ये वाकई इतना ही सिंपल है जितना अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया, या इसमें कुछ बीच में कोई ट्विस्ट है या कोई ऐसी हिडन चीज है जो अभी हमने डिस्कस नहीं की? देखिए, ट्विस्ट तो है इस चीज में, क्योंकि आपको आसान तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप 300 वेबसाइट पर डे बना रहे हैं। आप आर्टिकल आपका बिल्कुल यूनिक हो, उसका स्पिन कंटेंट हो, फिर उसकी सोशल बुक मार्किंग हो, फिर उसकी जो है ना वेब 2.0 चेन आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। ये बहुत डिफिकल्ट वर्क है। लेकिन जिस तरह मेरे पास लड़के थे तकरीबन 3-4, फिर उनके साथ मैंने काम किया तो उन्होंने मेरी हेल्प कराई। तो 4-5 दोस्त मिलकर अगर ये काम करें तो ये पॉसिबल है, क्योंकि एक बंदा 300 साइट एक दिन में नहीं कर सकता। जी नोमान, तो जो सोशल बुक मार्किंग आपने की वो आपने इस वजह से की कि जो आप पैरासाइट बना रहे हो वो सही से प्रॉपर्ली इंडेक्स हो जाए और उसको थोड़ी सी रैंकिंग करने में हेल्प मिले? बिल्कुल, जैसे कि सोशल बुक मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल सिग्नल्स हो गए। अच्छा, सबसे बड़ा जो इसमें मेन रीज़न है ना वो इंडेक्सिंग का है। इंडेक्सिंग नहीं होती गूगल की वजह से, तो हमें क्या करना है कि हमें टूल्स लेने हैं गूगल को जो है ना इंडेक्स हमारी साइट हो जाए। जैसे कि आप प्रो SEO ग्रुप बाय टूल है .com, उधर जाएं और वहाँ पे जो है ना एक टूल मिल रहा है इंडेक्सिफिकेशन का। तो वहाँ पर जाके आप अपनी साइट्स को डाल दें 300 को, वो एक वीक के अंदर आपकी वेबसाइट जो है ना सारी इंडेक्स हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराना, जब तक इंडेक्स नहीं होगी तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। पैरासाइट जो है ये इसकी लिस्ट कहाँ से हम ढूंढें? अच्छा, इसकी तकरीबन 130 हैं वेब 2.0 जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी इंडेक्स होती है या इसमें से कुछ ऐसी है जो इंडेक्स नहीं भी नहीं, कुछ ऐसी हैं कि इंडेक्स नहीं होती, कुछ ऐसी हैं कि फॉरन इंडेक्स नहीं होती हैं, तो वो तो उस पे बनाना फिर बेकार है। लेकिन उसका ये फायदा है कि वहाँ से हमें नो फॉलो लिंक्स मिल जाती है। तो नो फॉलो लिंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारी डू फॉलो लिंक्स दे रहे हैं। गूगल बोल रहा भाई नो फॉलो तो है ही नहीं, तो डू फॉलो लिंक्स भी हमारे लिए, नो फॉलो लिंक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सही है, तो वेब 2.0 या पैरासाइट की लिस्ट जो है वो इंटरनेट पे भी मिल सकती है अगर आप उसको सर्च करें तो। बिल्कुल मिल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।